नमस्ते, मैं डॉक्टर आयुष्मान सतपथी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी एंड स्पाइन सर्विसेज, अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला। आज हम लोग स्पाइन हेल्थ और लो बैक पेन के ऊपर कुछ कॉमन चीज़ जो लोगों को पता होना चाहिए उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। लो बैक पेन, स्पाइन हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स रहते हैं लोगों के बीच, जो बहुत सारे अंधविश्वास रहते हैं, उसके बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लो बैक पेन या कमर में दर्द जो होता है, ये एक बहुत आम चीज़ होता है, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ रहता है। जैसे कि मैंने बताया, मोर देन 90% इसका लाइफ टाइम प्रिवेलेंस है। इसका मतलब है कि मोर देन 90% लोगों को अपने लाइफ टाइम में एक या दो बार मतलब बैक पेन होगा ही होगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो अपने लाइफ टाइम में सब लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे। ये सेकंड या थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डॉक्टर विजिट होता है। जैसे हम लोग खांसी, सर्दी, जुकाम, बाकी चीज़ के लिए डॉक्टर को विजिट करते हैं, ये भी ऐसा एक सेकंड या थर्ड मोस्ट कॉमन होता है जिसके लिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग एक मिथ रहता है कि लो बैक पेन होता है तो हमेशा आपको डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन खाना, ऐसा नहीं होता है। मोर देन 90% ऑफ एक्यूट लो बैक पेन जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसका मतलब है कि आपको बिना दवाई खाए, बिना डॉक्टर के पास गए भी आपका मोर देन 90% लोगों में लो बैक पेन अपने आप ठीक हो जाता है ओवर 5-7 दिन के अंदर। ठीक है, अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो उस केस में जैसे मैंने बताया कि लेस देन 10% लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लोगों के बीच एक अंधविश्वास रहता है कि डॉक्टर के पास जाने से लो बैक पेन अगर आपको हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत आपको MRI वगैरह सब एडवाइज करेंगे, सर्जरी का सजेस्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जितने लोग हम लोग के पास आते हैं उसमें से 80-90% लोगों को MRI या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो हम लोग पहले इनिशियल दवाई देते हैं उसमें से 80-90% लोग दवाई से ही 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेस देन 10% लोगों को MRI वगैरह सब चीज़, कुछ साइंस रहता है, पैर में कोई डिफिसिट्स है, पैर में नमनेस है, इस टाइप का कुछ सिम्टम है, उस केस में हम लोग को MRI करना पड़ता है, जो कि लेस देन 10% लोगों में MRI करना पड़ता है। थर्ड चीज़ है कि सर्जरी के रिगार्डिंग लोगों के बीच में ऐसा है कि न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो तुरंत वो लोग सर्जरी कर देगा, रीढ़ का हड्डी का सर्जरी कर देगा, सर्जरी करने से पैर में पैरालिसिस आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। आजकल बहुत एडवांस तरीके से स्पाइन का सर्जरी सब होता है जिसमें पैरालिसिस का चांस बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 ही रहता है। और सर्जरी जैसे हम लोग को 90% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेस देन 10% जो हम लोगों के पास आता है जिसमें स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है, MRI करने के बाद हम लोग लगता है कि इसमें सर्जरी करना है, उसमें ही लेस देन 10% लोग होते हैं, उसमें ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है। अदरवाइज 90% लोग दवाई खा के, मेडिसिन खा के ही ठीक हो जाते हैं। चौथा चीज़ है कि लो बैक पेन के रिगार्डिंग जैसे कि लोगों में होता है कि बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि कैसे हम लोग को आइडियल पोस्चर क्या होता है बैठने का। तो जैसे बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखेंगे, बोला जाता है कि आइडियल पोस्चर होता है कि आपको स्ट्रेट 90% से बैठना है, हाथ को ऐसे 90% रख के, स्पाइन को स्ट्रेट करके ऐसे बैठना होता है। पर ये पोस्चर आप हमेशा मेंटेन करके रह नहीं पाएंगे। आप जो नॉर्मली कंप्यूटर में, लैपटॉप में काम करते हो, लोगों को हमेशा ये पोस्चर मेंटेन करके रहना संभव नहीं होता है। तो आइडियल होता है कि नो पोस्चर इज आइडियल पोस्चर। दुनिया में कोई भी सिटिंग पोस्चर आइडियल नहीं होता है। तो आइडियल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग पोस्चर। इसका मतलब है कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा एक पोजीशन में बैठ कर नहीं रहना, आपको हमेशा हर घंटे में थोड़ा थोड़ा आपका पोस्चर चेंज करना है, जो कि स्पाइन हेल्थ के लिए, डिस्क के लिए आइडियल होता है। और डिस्क को हम लोग अगर बॉडी का पोस्चर चेंज होता है तो डिस्क को उससे न्यूट्रिशन मिलता है और डिस्क आपका हेल्दी रहता है, स्पाइन आपका हेल्दी रहता है। सो कोई भी पोस्चर आइडियल नहीं होता है। कंटिन्यूसली चेंजिंग पोस्चर इज आइडियल। आपको पोस्चर हमेशा बॉडी का चेंज करना होता है। हर घंटे में आपको एट ए टाइम 1 घंटा किसी भी पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए। आपको 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पोस्चर चेंज करना होता है। दूसरा चीज़ है कि बैक पेन में बोला जाता है कि हमेशा बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको एब्सोल्यूट बेड रेस्ट चाहिए। ये एक मिथ होता है कि एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कभी भी लो बैक पेन में, किसी भी स्पाइन इशू में एब्सोल्यूट बेड रेस्ट रिकमेंड नहीं किया जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज जो आपको
सहने लायक, जो आपको जितना सहन कर सकते हैं, डेली ग्रेडेड मैनर में आपको थोड़ा थोड़ा स्पाइन का एक्सरसाइज करना चाहिए। और एब्सोल्यूट बेड रेस्ट बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है। आपको बैक पेन हो के मेडिसिन खा के आप डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। ये आज का कुछ जो मिथ्स और फैक्ट्स होता है, 3-4 पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे और कुछ इसके रिगार्डिंग नया चीज़ पब्लिक के अवेयरनेस के लिए बोला जाए। नमस्कार।